Yes. Hello students, Anup Sharma welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes. Today we study in 9th class Chemistry. हम 9th class Chemistry के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज चैप्टर थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो जनरली बता रहा हूँ। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स क्या होंगे? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन टेक पार्ट ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शंस and cannot be further divided are called atoms. Now molecules, when atom combines to form molecules. Okay, now study matter. मैटर के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट आर मैटर। मैटर्स आर द those substances which have mass. Those substances which have mass and occupies space ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर क्या हो? मास हो। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो एनी सब्सटेंस which have mass and occupied space are called matter. Every matter is made up of atoms. Every matter is made up of small particles. जो प्रत्येक मैटर होगा वो किसका बना होगा? स्मॉल पार्टिकल से, और वो पार्टिकल्स कहलाएंगे मैटर। दैट इज एटम्स। सॉरी, क्या कहलाएंगे वो? एटम्स। प्रत्येक मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है और स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? एटम्स। ठीक है। अब जब एटम्स कंबाइन होंगे दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाएंगे वो? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो ना फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 9th क्लास में अपने पास केवल दो ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमारे पास 9th में केवल दो ही लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है। तो हम ब्रीफली स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें की डेफिनेशन होगी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन होगी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसके अंदर? केमिकल
रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इसको दूसरे डिफाइन कर सकता हूँ, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ reactants should be equals to total mass of products। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो टोटल मास होगा इसका, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, या शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, एग्जाम्पल किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ग्राम। अपने पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 100 ग्राम है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, क्या किया, हीट किया। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा। और ये किस में टूटेगा, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज होगा। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये होगा 56 ग्राम के अंदर, और ये होगा 44 ग्राम। क्या होगा ये 44, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम, 44 ग्राम। अब देखिए मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट था, टोटल जो क्वांटिटी थी कैल्शियम कार्बोनेट की वो थी 100 ग्राम। कितनी थी, 100 ग्राम। जो मेरे पास प्रोडक्ट आया वो 56 प्लस 44, ये भी कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया ना, 100 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो गया किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो ये क्या हो गया, दिस रिएक्शन फॉलोज, दिस रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई भी रिएक्शन का टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो क्या करेगी वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है इसका, वहन 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू सॉल्यूशन, इज एडेड टू सॉल्यूशन, उसको ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो उसका वे हो जाता है वेइंग, मतलब जब 4.2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करूँगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो वो बन जाता है 10.0 ग्राम। कितना बन जाएगा, 10.0 ग्राम, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, इट इज़ ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिलीज्ड। अब जब इस रिएक्शन हुई, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl में रिएक्ट किया,
तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली 2.2 ग्राम। द रेजिड्यू जो रेजिड्यू सॉलिड पार्ट जो बचा, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे जो रेजिड्यू बचे, जो पीछे सॉलिड पार्टिकल्स बचे वो कितने बड़े बचे, फाउंड वे, जो उनका वेट हुआ वो हुआ 12.0 ग्राम। कितना हुआ 12.0 ग्राम। ठीक है। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर, हमें क्या शो करना है, सो दीज ऑब्जर्वेशंस, so these observations are follow law of conservation of mass, कि ये जो ऑब्जर्वेशंस थी ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेगी। ठीक है। न्यूमेरिकल फिर देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, जब 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो 10 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। रिएक्शन होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम बचती है और जो सॉलिड रेजिड्यू बचेगा वो बचेगा 12.0 ग्राम। तो हमें ये बताना है कि वो ऑब्जर्वेशन जो उसने हमने लिखी, ये ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन देखो, मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन होगा इसका, जो रिएक्शन है वो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स सोडियम क्लोराइड, क्या देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये देगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या देगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आप टोटल मास देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। ठीक है। टोटल मास कितना था, इसका मास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना था 4.2 ग्राम, ये कितना था 4.2 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था 10.0 ग्राम। ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं मिक्स करूँगा तो ये बन गया 14.2 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इज इक्वल्स टू 14.2 ग्राम। कितना हो गया 14.2 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट्स में क्या दिया था कि 2.2 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाकी बचा था इन दोनों का मिक्सचर था वो कितना था 12 ग्राम। कितना था 12.0 ग्राम था ना। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, उसका क्या हो गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12.0 प्लस 2.2 इज इक्वल्स टू 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम। अब देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो 14.2 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 14.2 ग्राम। तो क्या हो गया, अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो इसके अंदर इक्वल हैं 14.2 ग्राम एंड 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम एंड 14.2 ग्राम बोथ आर इक्वल्स। दैट्स वाई दिस रिएक्शन फॉलो, किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। ये अपना रिएक्शन था कि गिवन ऑब्जर्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।